हमारी सोसाइटी में शादी से पहले और शादी के बाद अफेयर्स का होना अब एक आम बात होती जा रही है। जब दो लोग फ्रेंडशिप के नाम पर आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब फ्रेंडशिप पीछे रह जाती है और शहवत और हवस आगे आना शुरू हो जाती है। उसी दौरान कुछ लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन उसी हद से गुजरने से पहले अक्सर लोग झूठी शादी के वादे कर बैठते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लड़का ये सोचता है कि मैं तो आगे ही नहीं जा सकता और एक लड़की की इज्जत और जज्बात के साथ खेल के दूरी इख्तियार कर लेता है। ऐसा ही कुछ एक लड़की के साथ हुआ, लेकिन उसने किस्मत का लिखा समझ के भूल जाने के बजाय बदला और सबक सिखाने का फैसला किया। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एफआईआर देख सकते हैं। क्या हुआ इस केस में कि एक लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड के ऊपर, जो उससे शादी करना चाहता था, उसके ऊपर रेप का केस करवा दिया। ऐसा क्या हुआ था इस केस में, ये सब तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको भी इस तरह के केसेस को फेस करना पड़ेगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको कोई लीगल नॉलेज है वो आपके साथ शेयर होता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाए। एफआईआर आपको दिखाने से पहले और उसकी तफसीलात बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है कि फ्रेंडशिप्स और फ्रेंडशिप के नाम के ऊपर बहाने, झूठे वादे, शादी के वादे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और उसके बाद जब वक्त आता तो अपने आप को पीछे कर लेना। तो जब लड़की की तरफ से कोई बात की जाए इस बारे में तो आगे से उसको कहना मैं तुम्हारी फोटो लीक कर दूंगा, वीडियो लीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इन सारी चीजों के बारे में जो पेनल्टी है, जो पनिशमेंट है, वो पाकिस्तान से बाहर दुनिया में काफी देर से चलती आ रही है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन मिडिल ईस्ट में भी अगर आप किसी से शादी का झूठा वादा करते हैं और आप उसके जो है वो जज्बात से खेल के उसका जिस्मानी इस्तेसाल करने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको बड़े सीवियर किस्म के नताइज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसमें एक लड़की ने जाके थाने में बकायदा दरखास्त दी और उस दरखास्त में उसने ये स्पेसिफिक एलिगेशन यानी कि इल्जाम जो है वो लगाया कि ये जो फलां शख्स है, मेरे इसके साथ 4-5 साल से तल्लुकात थे, हमारा आपस में मिलना जुलना था और हमारा जो तल्लक था वो एक खास हद से आगे था, और उसके बाद से उन्होंने जो है वो मेरे साथ तल्लुकात इस्तवार करने के बाद इसी फ्रेंडशिप और इसी रिलेशनशिप के आगे चलते चलते हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। उसने मुझसे शादी का वादा किया। ये तमाम एलिगेशन एफआईआर में मौजूद थे, और साथ ही उसने ये भी कहा कि जब मैंने उससे शादी का वादा किया और उसने मेरे से शादी का वादा किया, फिर उसके बाद उसने मुझे अपने फ्लैट पे बुलाया। तो जब उसने थाने में दरखास्त दी उसमें उसने सारी तफसीलात बताई। अगर किसी शख्स को एफआईआर की कॉपी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहां पे जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एफआईआर की कॉपी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा सा केस है। लड़की ने कहा जी मेरे इसके साथ तल्लुकात थे, इसके मेरे साथ तल्लुकात थे, और हम लोग जो है वो शादी के नाम पर आगे बढ़, और इस शख्स ने जो है वो मुझे शादी का झांसा दिया और मेरी इज्जत के साथ खेलता रहा। तो इसकी वजह से जो है वो अब एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी। तो अगर आपको ये मुकम्मल एफआईआर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि ऐसा अगर हुआ है तो ये कानूनी तौर पर ठीक हुआ या नहीं हुआ। इसमें 2 किस्म की राय है। पहली बात तो ये कि इस तरह की जो एफआईआर है वो पहले रजिस्टर नहीं की जाती थी, लेकिन अब रजिस्टर कर ली गई है, क्योंकि पहले इसको पर्सनल मैटर के नाम पे कि जी नहीं जी इनके आपस में था, जो कुछ हुआ रजामंदी से हुआ, डेट से खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अब इसको इस तरीके से नहीं किया जा रहा है। अब ये प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अगर कोई शख्स इसमें बेगुनाह है, वो समझता है कि मैं इसको जो है वो नहीं फेस करना चाहता या मुझे गलत इसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन उसको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। और अगर उसके वाकई इस तल्लुकात में वो इन्वॉल्व था और वो उसमें आगे बढ़ता जा रहा था तो डेफिनेटली अब उसके लिए जो है ये काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो जुल्म है इसकी सजा बहुत ज्यादा है। इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। अगर कोई शख्स अब समझता है कि मैं जो मर्जी करूंगा, किसी के जज्बात के साथ खेलूंगा, फिर फ्लर्ट करूंगा या किसी भी हिसाब से जो है वो मैं अपने आप को साइड पे कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।